जन्म कुंडली में कुछ ग्रहों की युति, कुछ ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से बन जाती है कि ना चाहते हुए भी व्यक्ति के कार्यों के अंदर रुकावट आनी शुरू हो जाती है। जन्म कुंडली ज्योतिष के मर्म को अगर समझा जाए तो यहां पर दो ही बातें होती है। पहली बात व्यक्ति का कर्म और दूसरा है व्यक्ति का भाग्य। ये दो ही मुख्य आधार बिंदु होते हैं। जो ज्योतिष का पूरा जो आधार है वो इन्हीं दो बातों के ऊपर टिका हुआ है। एक व्यक्ति कहता है कि मेरी जन्म कुंडली खराब है, दूसरा व्यक्ति कहता है मेरे ग्रह खराब है, तीसरा व्यक्ति कहता है मेरा समय खराब है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो ये कहते कि मेरे कर्म खराब है। लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है वो बिल्कुल खुल के बोलता है, मैं स्पष्ट बोलता हूं कि अपने ग्रहों पर, अपनी दशाओं पर, अपने गोचर पर इतना ध्यान केंद्रित करने से पहले अगर कोई व्यक्ति 10%, 15%, 20% अगर अपने कर्मों का भी ध्यान कर ले तो इससे बड़ी कोई औषधि हो नहीं सकती। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि मैं ज्योतिष में ग्रहों के प्रभाव को नकार नहीं सकता। ग्रहों का प्रभाव हर बड़े से बड़े व्यक्ति पे, वेल सेटल व्यक्ति के ऊपर भी अपना असर दिखाता है। कोई आदमी ये कहता है कि मैंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, मैंने इतना पैसा कमा लिया, मैंने इतनी नाम और शोहरत कमा ली कि मेरी आने वाली 10, 15, 20 पीढ़ियों को भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि एक ग्रह, एक छोटी सी खराबी और उस ग्रह के द्वारा किया गया कोई भी एक डिसीजन उसके कमाए हुए साम्राज्य को, उसके कमाए हुए मान सम्मान को और धन को एक पल भर में चकनाचूर कर सकता है। एक ही परिवार के दो भाई एक साथ बराबर एसेट के साथ, बराबर व्यापार के साथ, बराबर धंधा, रसूख बराबर का, रेपुटेशन बराबर की, धन दौलत संपत्ति प्रॉपर्टी सब कुछ बराबर की, जबकि एक आने वाले दिनों के अंदर इतना डाउन चला गया कि आप पूछो मत, वो आज गुमनाम जीवन जी रहा है और दूसरे ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि ग्रहों का प्रभाव नहीं है, ग्रहों के प्रभाव से हम इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ग्रहों का प्रभाव नहीं होता तो एक ही परिवार के दो भाई बराबर, एक ही उनकी परवरिश, एक ही उनका कारोबार, एक ही उनकी विरासत, फिर एक डाउन कैसे चला गया। तो प्रभाव तो है ग्रहों का, लेकिन ग्रहों के प्रभाव के साथ साथ हमें इस चीज को भी जरूर देखना है कि हमारे कर्म कैसे हैं। ग्रहों पे हमने काम किया लेकिन अगर कर्म पे काम नहीं किया तो अकेले ग्रह कभी हमारा साथ नहीं देंगे। आप इतिहास में जाइए, आप रामायण को देखिए, आप महाभारत को देखिए और आप वर्तमान युग को देखिए। एक अच्छा सलाहकार ही आपकी स्थायी जीत का आधार बनता है। कौटिल्य, चाणक्य ने सलाहकार ही तो बने थे वो चंद्रगुप्त के, और देखो कितना बड़ा उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया। भगवान कृष्ण अर्जुन के सलाहकार ही तो बने थे। और आप ये देखिए कि जब सीता जी का स्वयंवर हुआ और राम जी ने जब धनुष तोड़ना था तो जब तक उनके गुरु का संकेत नहीं हुआ, गुरु की तरफ से आज्ञा नहीं मिली, इशारा नहीं मिला, वो उठे नहीं। तो ये, इन रहस्यों को हमने समझना होगा। अगर कोई आदमी ये कहता है जी मैं नीलम पहन लूं तो मैं व्यापार के अंदर कामयाब हो जाऊंगा, मैं हीरा पहन लूं तो मुझे जीवन के अंदर शोहरत मिल जाएगी, मैं पन्ना पहन लूं तो मुझे बुद्धि मिल जाएगी, ये बातें मिथ्या हैं, अधूरी हैं। ये बातें तभी स्टैंड करेंगी तब हमारे कर्म उस लेवल पे होंगे। एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको समझाता हूं। आप ये समझिए कि किसी ऐसे व्यापारी आदमी को मैं 5 लाख रुपए का पन्ना पहना देता हूं जो रोजाना लाखों करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन करते हैं, और वही पन्ना मैं एक ऐसी महिला को पहना देता हूं जो घर पे रहती है, नॉन वर्किंग है, घर से बाहर उसका कोई काम नहीं है, वो अपना सिर्फ घर को संभालती है, वो एक हाउस मेकर है। हालांकि मैं इसको छोटा काम नहीं मानता, ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हमारा जो संसार है वो वही औरत संभालती है जो घर संभालती है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि एक पन्ना जो 5 लाख रुपए का है, सुपर से सुपर हायर क्वालिटी का पन्ना, अगर मैं एक बिजनेसमैन को पहनाता हूं और एक मैं गृहिणी औरत को पहनाता हूं, क्या उनके ऊपर वो बराबर प्रभाव दिखाएगा? पन्ना की क्वालिटी पे डाउट नहीं है, पन्ना की क्वालिटी पे कोई संदेह नहीं है, संदेह है उस व्यक्ति के ऊपर जो उसको पहन रहा है। पन्ना व्यापार का कारक है, बिजनेस का कारक है, वो बिजनेस के अंदर लाभ देगा, वो फाइनेंस में देगा, वो मीटिंग करने में देगा, वो बिजनेस में देगा, रिलेशनशिप बनाने में लाभ देगा, वो ट्रेडिंग के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, बैंकिंग में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, वो इन सारे फील्ड में लाभ देगा। लेकिन एक वो महिला जो सिर्फ अपना घर चलाती, जो हाउस मेकर है, वही 5 लाख रुपए का पन्ना उसको क्या फायदा करेगा?
ठीक उसी प्रकार अगर एक व्यक्ति गलत रास्ते पे है, एक व्यक्ति गलत संगत के अंदर है, गलत मार्ग पे है, गलत दिशा में मेहनत कर रहा है, गलत दिशा में प्रयास कर रहा है, तो उसका पन्ना क्या कर लेगा? एक सलाहकार का होना भी बहुत जरूरी है। तो ये काफी बातों पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना सफल होगा, कितनी सफलता उसको प्राप्त होगी, और यही जन्म कुंडली का आधार है। हमने इसी आधार को लेके चलना है। इस आधार को हमने सूत्र समझकर, गुरु मंत्र समझकर अगर हमने पकड़ा, तो पन्ना भी हमारा काम करेगा, नीलम भी हमारा काम करेगा, हीरा भी हमें हमारा काम करेगा। लेकिन अगर हमारी दिशा गलत है, हमारा रास्ता गलत है, हमारे प्रयास गलत है, हम गलत दिशा में पसीना बहा रहे हैं, गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं, तो रतन भी हमें अच्छी तरीके से अपना सुप्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। तो आपके जीवन के अंदर ये पहला नियम है, एक अच्छे सलाहकार का होना बहुत जरूरी है। मैं अगर ज्योतिष के संदर्भ में बात करूं, तो किसी एक ज्योतिषी को, किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति को आप परखिए, उसको बार बार उसको अपनी कसौटी पे खरा उतारने की कोशिश कीजिए। लेकिन एक बार अगर आपको जम जाए, फिर जिंदगी में कभी दूसरे ज्योतिषी के पास मत जाना, फिर एक से ही जुड़ के रहना। गुरु एक, सम्मान सबका करना है, निष्ठा एक के अंदर होनी चाहिए। भगवान एक, हर भगवान का सम्मान करो। 33 कोटि 33 करोड़ देवी देवता है, किसी का अपमान नहीं करना, लेकिन निष्ठा एक के प्रति। ब्राह्मण हमारा पुजारी एक होना चाहिए, पुरोहित एक होना चाहिए। और जिनको हम श्राद्ध देते हैं, श्राद्ध पक्ष में जो हमारे ब्राह्मण होते हैं, जो हमारे श्राद्ध के समय में जो हमारे घर का भोजन ग्रहण करते हैं, वो भी एक होना चाहिए। यथासंभव वैद्य डॉक्टर भी एक होना चाहिए। हमारे भौतिक जीवन का सलाहकार भी एक होना चाहिए। सबसे बड़ा सलाहकार तो हमारे गुरु होते हैं, जो हमें मार्ग दिखाते हैं, सन्मार्ग दिखाते हैं, हमारी दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित करते हैं। पिता के बाद गुरु ही एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो हमारा सबसे ज्यादा भला चाहते हैं। पिता भी मैंने तब बोला है जब वो आध्यात्मिक पिता हो। अगर सिर्फ भौतिक पिता है, तो शायद वो भी आपका इतना भला नहीं कर पाएंगे जितने आपके गुरु आपका भला कर देंगे। तो हमने जन्म कुंडली के संदर्भ में इन चीजों को समझना होगा कि हमारा मार्ग सही होना चाहिए, ट्रैक सही होना बहुत जरूरी है। हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, और ये कौन बताएगा? ये आपके ज्योतिष सलाहकार ही बताएंगे। अगर आप सही दिशा में हो, आप पन्ना पहनिए, नीलम पहनिए, हीरा पहनिए, माणिक पहनो, मूंगा पहनो, सब आपको फायदा करेंगे। लेकिन अगर गलत दिशा में है, फिर ये आपको लाभ नहीं दे पाएंगे। इसलिए रतन धारण करने से पहले एक शुद्ध परामर्श, एक प्योर कंसल्टेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसमें आपको ये पता लगे कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना, कौन से ग्रह मेरे शुभ हैं, कौन से ग्रह मेरे अशुभ हैं। शुभ ग्रहों को आपने पकड़ के चलना है, अशुभ ग्रहों से आपने बच के रहना है। अशुभ ग्रहों का हमेशा दान किया जाता है। शुभ ग्रह अगर कमजोर हो जाए, तो उनके रतन पहने जाते हैं, उनकी मणि पहनी जाती है, रत्नों को ही मणि कहते हैं, उनके रुद्राक्ष पहने जाते हैं, उनके जप भी किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है। लेकिन अनुष्ठान और व्रत का सिद्धांत वहां ज्यादा चलता है जहां पर ग्रह शुभ और अशुभ दोनों ही स्थिति के अंदर हो। तो ये सारा ज्ञान, ये सारी शंकाएं आपकी कौन दूर करेंगे? आपके ज्योतिष गुरु करेंगे। तो एक अच्छा ज्योतिष गुरु, अच्छा ज्योतिषी सलाहकार होना आपके जीवन में परम आवश्यक है।